आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ें। टॉपिक से पहले आपसे एक प्रश्न, क्या आप सुख की प्राप्ति चाहते हैं? यदि सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो इस टॉपिक को आप जरूर ध्यान से देखें और मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंत होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाए मेरे बताने का उद्देश्य क्या है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए उस श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है स्टूडेंट्स, विद्या ददाति विनयं विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। थोड़ा लय में गाइए ना, पता है कैसे गाना है, देखिएगा। विद्या ददाति विनयं विनयात याति पात्रतां पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद धर्मः ततः सुखम। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे उम्मीद है आप जरूर बढ़िया से गा पाएंगे। और वैसे हमारे स्टूडेंट्स तो मेहनती होते भी हैं। चलिए इस श्लोक पर नजर डालते हैं। श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है, सबसे पहले अंत में देखेंगे, ततः सुखम, यानी तब सुख की प्राप्ति होगी। ततः सुखम यानी तब सुख की प्राप्ति होगी, यानी अंत में कह रहा है कि सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख मिलेगा कैसे, उसकी चर्चा शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। कह रहे विद्या ददाति विनयम, विद्या का अर्थ सभी जानते हैं। ददाति मीन्स देता है और विनयम मीन्स विनम्रता। विनय मीन्स विनम्रता। विद्या क्या देती है? विनय देती है, यानी विद्या विनम्रता देती है। स्टूडेंट्स, यदि आप विद्या को ग्रहण करते हैं और तब भी आप जिद्दी हैं, मतलब आप संस्कृत के इस श्लोक को नहीं पढ़े। और जरा सोचिए आप, यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आपसे बड़े लोग भला कैसे जानेंगे कि आप विद्या को अच्छे ढंग से ग्रहण कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि संस्कृत का श्लोक तो यही कह रहा है। तो यदि आप विद्या को ग्रहण कर रहे हैं मतलब आप विनम्रता को नहीं छोड़ सकते। विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। वैसे स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो फलदार वृक्ष होते हैं ना, झुकते वही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा यदि हम झुक जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, कि जो झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स यह जरूरी है कि आप झुकना सीखें। झुकने से प्रतिष्ठा कम नहीं होती, झुकने का भी एक स्थान होता है, वहाँ पर झुकते हैं, कोई प्रतिष्ठा कम नहीं होती। वही श्लोक भी करा है। श्लोक क्या करा है? विद्या ददाति विनयं, विद्या विनम्रता देती है। यदि किसी ने कुछ कहा और आप भी उसी तरह आपने जवाब दे दिया, फिर तो उसमें और आप में अंतर क्या रह गया? यदि वह अनपढ़ है, वह व्यक्ति गंवार है और उनकी बातों का आपने भी उसी ढंग से जवाब दे दिया, तो फिर उसमें और आप में अंतर क्या रह गया? नहीं, आपको यह सिद्ध करना है कि आपने विद्या को ग्रहण किया है, आपने ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए आपको विनम्र रहने की आवश्यकता है। आगे दिया है स्टूडेंट्स, विनयात याति पात्रताम। विनय से पात्रता आती है, आपके अंदर योग्यता आती है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप किसी से झगड़ा करते हैं, जब किसी से आवेश में बात करते हैं, जब आप किसी से क्रोध में बात करते हैं ना, तो हो सकता है कि उस समय आपको दो अच्छे दो बुरे लोग कहें, दो लोग अच्छा कहें दो लोग बुरा कहें। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि आप सामने वाला कुछ कह रहा है और आपने बड़ी सहजतापूर्वक उनको सह लिया ना, तो ध्यान है कि आगे यदि आपसे गलती से भी कुछ गलती हो जाती है तो वे लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपने गलत किया होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, यह आप ध्यान में रखिएगा कि यदि आपने विद्या को ग्रहण किया है, यदि आप मेरे चैनल के दर्शक हैं, यदि आप मेरे चैनल के श्रोता हैं और विद्या ग्रहण करते हैं, तो मतलब आपके अंदर विनम्रता आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही विनम्रता बाद में आपको पात्रता देती है, आपको योग्यता देती है। तो एक योग्य इंसान बनते हैं, आप एक योग्य नागरिक बनते हैं। फिर आगे क्या होता है? करे पात्रत्वात् धनम आपनोति। जब आपके अंदर पात्रता आ गई ना, योग्यता आ गई, आप अच्छे इंसान बन गए, आप अच्छे व्यक्ति बन गए, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो गया, चरित्र अच्छा हो गया, तो धन की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, ये आपका श्लोक है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता से यानी योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, यानी आप अच्छे इंसान बन जाओगे ना, नौकरी वगैरह करने लगोगे, धन अपने आप आने लगेगा। फिर कह रहा है धनाद धर्म, और धन से धर्म होगा, धन से पुण्य का काम करेंगे आप, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, आप अपने से जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी में भी मदद करेंगे। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है पैसों के अभाव में, वहाँ पर आप अपना हेल्प करेंगे, वहाँ पर आप उसकी मदद करेंगे। और जब इस तरह से आप धर्म का काम करेंगे, ततः सुखम, तो सुख की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। ये संस्कृत का श्लोक बता रहा है। क्या कहीं इसमें कोई डाउट है? लेकिन किंतु परंतु है? तो स्टूडेंट्स ध्यान है, दो तीन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो श्लोक के शुरुआती दौर को जरूर ध्यान में रखना होगा। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है, यानी सुख की प्राप्ति करनी है तो सबके मूल में, सबके जड़ में क्या है? विद्या है। विद्या को तो प्राप्त करना ही करना होगा।
और विद्या प्राप्त कर रहे हैं मतलब जिद्दी नहीं हो जाना, हम तो खूब जानते हैं, हम तो ये भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। आपको विनम्र होना होगा। विनम्रता आ गई, उसके बाद से योग्यता आएगी, योग्यता के बाद धन की प्राप्ति होने लगेगी, धन आएगा, उससे धर्म का काम, अच्छे अच्छे काम आप करना शुरू कर दोगे। और जब अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा। यानी अच्छा परिणाम क्या? यानी सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति हुई। तो मुझे उम्मीद है कि इस श्लोक का वाचन या इस श्लोक के अर्थ को समझ करके आप भी आनंदित हुए होंगे और आप संकल्प आज जरूर लिए होंगे कि हमें तो विद्या अच्छे ढंग से ग्रहण करना है। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोहे, ऐसे बहुत सारे श्लोक, उनके भावार्थ सहित आपको बराबर दिए जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।